हे एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। दोस्तों देखते हैं आज फिर से इस वीडियो में कुछ कमाल के सेंटेंसेस, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस कौन सा है। हमारा पहला सेंटेंस है, अच्छा बहाना है ये ऑफिस ना आने का। Let's improve English. इट्स अ नाइस एक्सक्यूज फॉर नॉट कमिंग टू ऑफिस। इट्स अ वेरी नाइस एक्सक्यूज, यानी कि ये बहुत अच्छा बहाना है फॉर नॉट कमिंग टू ऑफिस, ऑफिस ना आने का, स्कूल ना जाने का। ये बहुत अच्छा बहाना है। इट्स अ वेरी नाइस एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, मुझसे बात ना करने का ये अच्छा बहाना है। इट्स अ नाइस एक्सक्यूज फॉर नॉट टॉकिंग टू मी, अपना काम ना करने का ये अच्छा बहाना है। इट्स अ वेरी नाइस एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग योर वर्क। दोस्तों, आप किसी भी एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसका ये तरीका है कि उस सेंटेंस को अलग अलग टाइप से बनाइए। जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे, जितने ज़्यादा अलग अलग चीज़ें आप उसमें ऐड करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होती चली जाएगी, इंप्रूव होती चली जाएगी। यानी कि आपको बिल्कुल भी सेंटेंसेस को रटना नहीं है, बिल्कुल भी सेंटेंसेस को रटना नहीं है। एक एक सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक एक सेंटेंस आपको बनाना है। उस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बनेगी और आप अच्छे से सीख जाएंगे। तुम्हें कुछ भी ढंग से समझ नहीं आता। यू नेवर अंडरस्टैंड एनीथिंग क्लियरली। सपोज कीजिए आप किसी को कुछ समझाते हैं, उसे कुछ ढंग से समझ नहीं आता है, तो आप ये बात कहते हैं, तुम्हें कुछ भी ढंग से समझ नहीं आता। यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी कुछ भी, क्लियरली यानी अच्छे से। यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग क्लियरली, तुम्हें कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आता। उसे कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आया। देखिए, इसी को मैंने पास्ट में बना दिया क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस करनी है। शी डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग क्लियरली, पास्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब डिडंट का यूज़ किया है। डिड में नॉट लगाया इसलिए वो डिडंट बन गया। शी डिडंट यानी उसने समझा नहीं अच्छे से। शी डिडंट अंडरस्टैंड क्लियरली, उसे तो समझ ही नहीं आया, मैंने समझाने की कोशिश तो की थी। आई ट्राइड वेरी मच बट ही couldn't अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैंने मॉडल का यूज़ किया है could। could का मतलब होता है पास्ट में कुछ कर पाना, यानी he could not understand यानी वो समझ नहीं पाया, और इसी बात को हम शॉर्ट में couldn't बोल देते हैं। he couldn't understand या फिर he could not understand यानी कि वो समझ नहीं पाया। अब तुम्हें समझाने के लिए मैं क्या करूँ? What do I do now to make you understand? Make you understand यानी तुम्हें समझाने के लिए। What do I do? मैं क्या करूँ? तुमने उसे समझाने के लिए क्या किया था? What did you do to make her understand? What did you do? यानी तुमने क्या किया था, क्या करने के लिए? To make her understand. To make her understand यहाँ पर इस पार्ट का मतलब है उसे समझाने के लिए। To make her understand, what did you do? तुमने क्या किया था उसे समझाने के लिए। क्लास के टाइम पर तो तुम सोते ही रहे। You kept sleeping during the class यानी क्लास के टाइम पर तो तुम सोते ही रहे, जब टीचर पढ़ा रहा था जब तो तुम सोते ही रहे। You kept sleeping दोस्तों सिंपल पास्ट है, इसलिए keep के सेकंड फॉर्म kept का नहीं यूज़ किया है। You kept sleeping और keep के बाद जो वर्ब आता है उसमें हमेशा ing आता है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। kept sleeping, you kept sleeping during the class। ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन आता है, जैसे कि ड्यूरिंग द क्लास यानी क्लास के टाइम पर। ड्यूरिंग द पार्टी, पार्टी के टाइम पर। जैसे पार्टी के टाइम पर तो तुम उसका इंतजार ही करते रहे, तुमने एंजॉय तो किया ही नहीं। यू केप्ट वेटिंग फॉर हर ड्यूरिंग द पार्टी। ड्यूरिंग द पार्टी का मतलब है पार्टी के समय पर, जिस टाइम पार्टी चल रही थी ना, तब तो तुम उसका इंतजार ही करते रहे। यू केप्ट वेटिंग फॉर हर ड्यूरिंग द पार्टी, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। आई केप्ट वेटिंग फॉर यू, पर तुम आए ही नहीं। बट यू डिडंट कम, आई केप्ट वेटिंग फॉर यू। कीप के सेकंड फॉर्म केप्ट, आई केप्ट वेटिंग यानी मैं वेट करता रहा। आई केप्ट वेटिंग फॉर यू बट यू डिडंट कम, पर तुम आए नहीं। होता है, चलता है, ठीक है, होता है, चलता है, इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे इट हैपन्स, इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट। अब देखिए दोस्तों, हमारी हिंदी यहाँ पर है चलता है, तो हम एकदम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करके ये थोड़ी बोलेंगे कि इट वॉक्स, ये तो गलत हो जाएगा, एकदम अजीब सा लग रहा है ये तो। हमें बोलना है इट्स फाइन। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, सेंस को समझना है कि सेंटेंस क्या सेंस दे रहा है। चलता है, इसका मतलब सब बढ़िया है, ठीक है, चलता है ये तो हम बोल सकते हैं इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट, इट हैपन्स। ये होता है इट्स फाइन, चलता है। मुझे खुद भूख लगी है, आई एम माई सेल्फ हंग्री, मुझे खुद ही भूख लगी है। जैसे आपने किसी से खाना मांगा, वो कह रहा है मुझे तो खुद भूख लगी है। आई एम माई सेल्फ हंग्री, मुझे खुद ही भूख लगी है, मुझे खुद ही प्यास लगी है। आई एम माई सेल्फ थ्रस्टी, मैं खुद ही प्यासा हूँ। आई एम माई सेल्फ थ्रस्टी। आपको पता है प्रिंसिपल सर कब आएंगे? मुझे क्या पता, हाउ डू आई नो, मैं तो खुद प्रिंसिपल सर का वेट कर रहा हूँ। आई एम माई सेल्फ वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल, मैं खुद ही प्रिंसिपल का वेट कर रहा हूँ। तो माई सेल्फ का यूज़ करते हैं एम्फोसाइज करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं खुद ही किसी काम को कर रहा हूँ। आई एम माई सेल्फ वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल, मैं खुद ही मैं खुद ही प्रिंसिपल का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे बताऊँ, हाउ डू आई टेल यू।
दोस्तों इसी तरीके से अलग अलग सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखते रहने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। दोस्तों अगर आप कैटेगरी वाइज अलग अलग तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए प्लेलिस्ट्स पर। जैसे आप इस पर क्लिक करने वाले हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत तरह की वीडियोस जो अलग अलग प्लेलिस्ट जिनके अंदर बनाई हुई है और यहाँ से आपको अलग अलग कैटेगरी की वीडियोस मिल जाएंगी। और आप चाहें तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप किसी टॉपिक का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे कि आप वोना का यूज़ करना सीखना चाहते हैं, आपने यहाँ पर लिखा वोना, एंटर प्रेस किया। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको यूट्यूब सर्च करके देगा। दोस्तों ये आ गई आपके सामने वीडियो। ये वीडियो आपको सिखाएगी कि वोना का यूज इंग्लिश में कैसे करते हैं और इसी तरह की और भी वीडियोस आपको नीचे यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। उसी तरीके से दोस्तों आप चाहते हैं कि वाइल का यूज करना सीखना है आपको इंग्लिश में, आप यहाँ पर लिख दीजिए WHILE वाइल इन इंग्लिश। इस तरीके से आप लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए, फौरन आपके सामने देखिए वाइल की वीडियो आ गई यहाँ पर। यहाँ से आप सीख सकते हैं इस वीडियो को देख के कि वाइल का यूज कैसे करना है। तो आप अलग अलग टॉपिक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर वीडियो चैनल पर बनी होगी तो फटाफट आपके सामने आ जाएगी। और अगर दोस्तों ना भी मिले तो चिंता की कोई बात नहीं है, वो वीडियो भी आपके इस चैनल पर जल्द ही आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इन्हीं शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहना चाहते हैं और करते रहना चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।